नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अच्छी खासी धूप आ गई है, आसमान साफ़ है और चारों ओर हरियाली है। आज की मैं ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रहा हूँ। हल्दू चौड़ हल्द्वानी से 10 किलोमीटर नीचे ज़िला नैनीताल में आता है ये। आजकल मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ पर मैं अपना मकान बना रहा हूँ और बने रहिए आप मेरे ब्लॉग पर। आज मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों के कमेंट आए हैं, कमेंट का उत्तर दूंगा, सवाल जवाब, और ध्यान से सुने। तो दोस्तों, जब से मैं यहाँ आया लगभग मुझे 1 महीना हो गया है और कई लोगों ने यहाँ पर मुझे कमेंट किए हैं यहाँ के बारे में जानकारी के लिए। तो आज मैं उनका उत्तर बारी बार दूंगा। आजकल मेरा मकान का काम चल रहा है। अभी मैं मकान की साइड में नहीं गया और हम यहाँ पर किराए में रहते हैं। जब तक मकान नहीं बनता है तब तक हमें किराए में रहना पड़ेगा। तो मैं आपको मकान का भी साइड दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारा मकान बन रहा है। ये टोटल ज़मीन जो है 3000 स्क्वायर फीट है और 2040 स्क्वायर फीट के ऊपर मकान बन रहा है। और बाकी आगे का इलाका लगभग छूट रहा है। ये 2.5 फीट चारों ओर मकान से हमने जगह छोड़ की है, पीछे भी दाएं बाएं भी। और ये सामने का फ्रंट है, पानी की टैंकी और गटर का टैंक बन चुका है। ये आगे 12 फीट की हमारी ये रोड है, ये पानी का टैंक है। तो आगे का अपडेट मैं आपको इसमें दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए थे कि भाई साहब यहाँ पर ज़मीन के क्या रेट हैं। ज़मीन के रेट सब अलग अलग होते हैं, आप लोगों को भली भांति पता ही है। ज़मीन इलाके के हिसाब से देखा जाता है ज़मीन का रेट, और हर जगह का एक रेट नहीं होता है, अलग अलग रेट होते हैं। और इस चीज़ के बारे में आपको रेट तो हम बता देंगे, परंतु आपको खुद ज़मीन का रेट और ज़मीन की साइड देखने के लिए खुद आना पड़ता है। इस बात को आप नोट कर लें, क्योंकि हमारे बताने से कुछ नहीं होता है। सब जगह का अलग अलग रेट होता है। रोड से दूरी, बाज़ार से दूरी, स्कूल से दूरी, हॉस्पिटल से दूरी, कई चीज़ें होती हैं सुख सुविधाएँ की। तो उसी हिसाब से ज़मीन की कीमत बढ़ती है। और फिर जैसे जैसे पीछे का इलाका छूट जाता है वहाँ के रेट कम होते हैं। आप लोगों को ये चीज़ भली भांति पता होना चाहिए। एक कमेंट आया था कि यहाँ पर मकान लगभग कितने स्क्वायर फीट तक बन जाता है। तो भाई यहाँ पर वैसे तो 1000 स्क्वायर फीट में भी आदमी मकान बना लेता है, 1200 में भी बनाता है, 1500 में भी बनाता है, 2000 में भी बनाता है, 2500 में भी बनाता है। वो भी 1 मंजिला 2 मंजिला जो भी है। तो वो आपकी बजट पर और आपकी साइट पर निर्भर करता है कि आप कितना बजट खर्च। अगर आपका छोटा प्लाट होगा 1000 का, तो उसमें 1 मंजिल तक ही बनेगा और छोटे छोटे कमरे बनेंगे उसमें। अगर जैसे जैसे आपके प्लाट की लेंथ बढ़ेगी तो आपका मकान ज़्यादा एरिया में फैलेगा और मकान को आप 2 मंजिला भी बना सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। इस चीज़ के बारे में मकान मालिक को खुद डिसाइड करना पड़ता है, हमारे बताने से कुछ नहीं होता है। और बाकी सब ग्राउंड में आकर के देखा जाता है और लोगों से राय ली जाती है इस चीज़ के बारे में। एक कमेंट आया था कि भाई साहब यहाँ पर ज़मीन सस्ती किस इलाके में है और कहाँ मिलती है। भाई देखो, ज़मीन अपने अपने हिसाब से सब जगह महंगी है, कहीं भी कोई सस्ती नहीं होती है। और इस चीज़ को आप नोट कर लो कि ज़मीन कहीं भी सस्ती नहीं है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और जो ज़मीन बेचेगा उसको भी आपसे भी ज़्यादा आवश्यकता पैसों की है, इसीलिए वो ज़मीन बेचते हैं। तो ज़मीन का यानी कि बाज़ार के नज़दीक तो बहुत महंगा होता है। पहली बात तो आपको मार्केट एरिया में आपको ज़मीन मिलेगी नहीं, और ना आपको रोड साइड में ज़मीन मिलेगी। तो वहाँ अगर जब मिलेगी भी तो बहुत हाई लेवल बड़े चार्ज पर मिलेगी आपको ज़मीन, यानी कि ज़्यादा बजट लगाना पड़ेगा आपको।
जिस इलाके में सुख सुविधाएँ कम होंगी, आपको उस इलाके में ज़मीन थोड़ा बहुत सस्ती मिल सकती है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। यहाँ पर ज़मीन की साइट और ज़मीन के रेट और ज़मीन खता-खतौनी में है या नहीं है, या कोई विवादित तो नहीं है, इस चीज़ के बारे में आपको देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगला कमेंट आया था कि भाई साहब यहाँ पर ज़मीन किस्तों में मिल सकती है क्या? यानी अगर हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं है तो किस्तों में मिल सकती है। ये ज़मीन बेचने वाले के ऊपर निर्भर करता है और उससे एग्रीमेंट होगा कि हम इस हिसाब से पैसा देंगे, मिल सकती है आपको। तो इस चीज़ के बारे में भी जो ज़मीन बेचने वाला प्रॉपर्टी डीलर है या मालिक है, उसी से ही ये चीज़ तय हो सकती है। एक कमेंट आया था कि भाई यहाँ पर मकान बनाने में लगभग कितना टाइम लगता है? मकान बनाने का टाइम वैसे तो अगर आप एक मंजिल मकान बना रहे हैं तो लगभग ये समझिए आपकी 6 से 7 महीने तो लग ही जाएंगे, तो इतना टाइम लग ही जाता है। और फिर उसके बाद रही बात आपके बजट पर, आप उसको 5 महीने भी बना सकते हैं, 6 महीने भी बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से तो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए मकान बनाते समय। अगर आप खुद बना रहे हैं या ठेकेदार द्वारा बना रहे हैं तो उसको आराम से बनाने दीजिए, क्योंकि मकान कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया 2-4 दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, और इसमें टाइम लग ही जाता है बनाने में। और जल्दीबाजी ना करें, मेरा एक सुझाव है। मकान बनाते समय कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक बनाना चाहिए जब तक सीमेंट सेट नहीं होता है। और बरसात, गर्मी सब चीज़ को देखते हुए भी ध्यान रखना पड़ता है। एक कमेंट आया था कि आपको पहाड़ का जीवन अच्छा लगा या मैदानी क्षेत्र का? भाई अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है। अब हम पहाड़ में पले हैं, पैदा हुए हैं, और वहीं से हमने अपना आधा जीवन व्यतीत कर दिया है। हमें तो पहाड़ का ही जीवन अच्छा लगता है, चाहे वहाँ पर सुविधाएं हैं या नहीं हैं। क्योंकि पहले से ही हम बचपन से जिन पहाड़ियों में चल रहे फिर रहे हैं और वहाँ की आबो हवा में पले हुए हैं, हमें तो आज भी वही लगता है। इतना है कि आज के समय में सुख सुविधाएं न होने से तभी हमें फ़ील होता है। और पुराने आदमी को तो पहाड़ में ही अच्छा लगता है। अब जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, इनको जो है सुख सुविधाओं वाला ही ज़्यादा चाहिए क्षेत्र। ऐसे इलाके में इनको रहना पसंद करते हैं जहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ हैं। एक कमेंट ये आया था कि भाई आप लोग हल्द्वानी में जो लोग बस जाते हैं, क्या आपको वहाँ पर रोज़गार के साधन मिल जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है रोज़गार के लिए भैया। जैसे हम पहाड़ से दूर जाते हैं, यहाँ तक अब विदेशों में भी जा रहे हैं लोग, तो हमें बाहर बड़े महानगरों में या बड़े शहरों में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर इतना रोज़गार नहीं है। तो रोज़गार की बात है तो जो हल्द्वानी में रहते हैं उनको भी यहाँ रोज़गार नहीं मिलता है, उनको भी बाहर को ही जाना पड़ता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है हमारा, उसके बाद लोग बाहर विदेशों का भी रुख करते हैं। ये है रोज़गार की बात। एक भाई का ये कमेंट आया था कि भैया यहाँ पर 1000-1200 स्क्वायर फीट के मकान में कितनी लागत आ जाती है? भाई ये चीज़ तो आपको प्रॉपर्टी डीलर से या मकान बनाने वाले ठेकेदार से ही पता करना पड़ेगा। मकान एक ऐसी चीज़ है, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। आप किस टाइप का बनाना चाहते हैं वो तो आपके ऊपर निर्भर है। नॉर्मल मकान बनाना चाहते हो या हाई फाई बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है, और ऐसे ही आपका बजट भी लगेगा। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, इस चीज़ के बारे में आपको ठेकेदार या प्रॉपर्टी डीलर से ही पता करना चाहिए। मैं आपको यही सुझाव दे सकता हूँ। बहुत से लोगों का ये कमेंट आया है कि आपने पहाड़ के सुंदर से मकान को क्यों छोड़ा और हमें किराए में दे दो या हमें बेच दो। भाई ऐसी कुछ नहीं है, हमने छोड़ा नहीं है, हम उसका आवाज़ रखेंगे। जब तक मेरा यहाँ पर मकान नहीं बन जाता है 5-7 महीने तक, तब तक मैं यहाँ पर बिजी हूँ। उसके बाद हम
कुछ लोग वहीं जाएंगे और बाकी यहीं पर रहेंगे। हम अपने घर को नहीं छोड़ेंगे। और आप लोगों से यही सुझाव है मेरा कि हम न किसी को किराए में देंगे, ना हम किसी को बेचेंगे। हम उसमें रहेंगे और इतना अच्छा मकान हम किसी को नहीं दे सकते हैं ऐसे। चाहे हम उसमें कुछ रोज़गार करें या ना करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपके कमेंटों का सभी का लगभग उत्तर दे ही दिया है। तो दोस्तों, जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से प्लान ज़्यादा हुआ है और प्लान होता रहा। लगभग 24 साल हो गए उत्तराखंड बने। तो उत्तराखंड बनने के बाद ही सबसे ज़्यादा प्लान हुआ है। पहाड़ों से लोग मैदानी क्षेत्रों में बसे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना भी मैदानी क्षेत्र है, खटीमा से लेकर के देहरादून तक, इस इलाके में पूरा खचाखच भरा हुआ है, प्लान से ही भरा हुआ है। और यही यहाँ पर जो पहले के लोग थे वह कम से कम 20% थे। बाकी जो है सब प्लान होके ही आए हैं अपने हिसाब से धीरे धीरे। और अब ये इलाका पूरा आबादी से भर चुका है, क्योंकि पहाड़ों में पहले बहुत असुविधाएँ थी, रोडों का जाल नहीं था। अब तो वहाँ पर लगभग 80% भूभाग में जो है विकास हुआ है। 20% भाग आज भी ऐसा है जहाँ पर विकास से अछूते हैं। पहाड़ों से लोग सबसे ज़्यादा पलायन इसलिए हुए हैं। हमने यहाँ पर आकर के कई लोगों से पूछा, बातचीत की, तो उन्होंने सबसे पहला कारण बताया शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का। यानी कि इसमें सबसे पहला है सड़क का। सड़क न होने से हमेशा आजीवन जो है लोगों ने बोझाई ढोया और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलते रहे। यानी कि एक बर्तन पानी लेने के लिए भी आदमी को ऊपर नीचे जाना पड़ता है। तो असुविधाएं होने से जैसे जैसे लोग अपनी जो है मतलब नौकरी पैसा करने लगे, बाहर को जाने लगे, तो अपना पैसा इकट्ठा करके लोग मैदानी क्षेत्र में आकर के एक मकान बना लिया और यहीं पर अपना जीवन यापन किया, अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया और अब यहीं के हो गए हैं। वैसे उनका पहाड़ में भी सब कुछ है, पहाड़ तो किसी ने बेचा नहीं है अभी तक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि असुविधाओं की वजह से ही सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर बसे हैं। ज़्यादातर दूर दराज और जो यानी कि पहाड़ी इलाके थे, उन इलाकों के लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर। मैंने यही चीज़ यहाँ पर देखी। वो लोग कहते हैं कि यार हमारे गांव में जाने के लिए 3-3 4-4 घंटे लगते थे, तभी हमें यहाँ आना पड़ा। हम इतने साल पहले आ गए हैं। ऐसी यहाँ की कुशल खेम है। तो दोस्तों, आप लोगों के सवाल जवाब और यहाँ के बारे में आपको बता दिया है मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।